कांग्रेस बेचैन, विधायक खामोश। क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं? क्या झारखंड में लोकतंत्र के नाम पर कोई बहुत बड़ा दगाबाज खेल हो चुका है? क्या रांची की सत्ता की चाबी अब दिल्ली के एक बंद कमरे में गिरवी रख दी गई है? आंकड़े कह रहे थे कि जीत पक्की है, गणित कह रहा था कि बहुमत पास में है। फिर ऐसा क्या हुआ कि संख्या बल होने के बावजूद सत्ता गठबंधन का सबसे बड़ा मोहरा सीधे चारों खाने चित्त हो गया? यह सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव की हार नहीं है साथियों, ये उस सियासी भूकंप की पहली आहट है जो बहुत जल्द रांची से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख देने वाली है। विधानसभा के भीतर की खामोशी, विधायकों के बंद फोन और कांग्रेस दफ्तर में पसरा ये सन्नाटा, ये सब बेवजह नहीं है। आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम एक एक सबूत को, एक एक अंदरूनी आंकड़े को आपके सामने डिकोड करेंगे और बताएंगे कि बंद कमरों में क्या खिचड़ी पक रही। अगर आप भी झारखंड के नागरिक हैं तो इस सच को जाने बिना सो नहीं पाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि झारखंड की सबसे तीखी और सच्ची खबर सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी। साथियों, राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। और इस वक्त झारखंड की राजनीति में धुआं इतना घना है कि नेताओं का दम घुटने लगा है। यहां कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, प्रणव झा की हार के तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली क्यों गए? सरकारी गलियारे कह रहे हैं कि यह एक प्रशासनिक दौरा है, राज्य के फंड्स को लेकर मुलाकात है। लेकिन क्या जनता इतनी नासमझ है, इतनी बेवकूफ है? इसी बीच दिल्ली के सूत्रों से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर का दरवाजा सिर्फ झारखंड के एक बड़े नेता के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के शीर्ष चेहरों के लिए खुला है। हवाओं में तैर रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी उसी वक्त दिल्ली में थे। जनता आज ये तीखा सवाल पूछ रही है कि जब राज्य में चुनाव सिर पर हों, जब गठबंधन के भीतर अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी हो, तब दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के फोन पर रांची के कौन से विधायक बात कर रहे थे? कांग्रेस के भीतर यह घबराहट आखिर क्यों है? क्यों कांग्रेस के विधायक अब कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं? क्या इन विधायकों को डर है कि उनके अपने ही साथी ने पीठ में छुरा घोंपा है? तो चलिए अब आपको इन आंकड़ों के खेल को देखना होगा, थोड़ा गणित को आइए समझते हैं। झारखंड विधानसभा के मौजूदा अंक गणित को अगर देखिए तो सत्तारूढ़ गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस कांग्रेस प्लस राजद प्लस माले के पास जीत के लिए पर्याप्त से ज्यादा संख्या बल मौजूद था। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को जीतने के लिए जितने प्रथम वरीयता के वोटों की जरूरत थी वो गठबंधन के कागजों पर पूरी तरह सुरक्षित थे। लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुला तो जो डेटा सामने आया उसने कांग्रेस के होश उड़ा दिए। आंकड़ों की इस गहरी पड़ताल से एकदम साफ है कि कम से कम 3 से 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है या अपने वोट को जानबूझकर इनवैलिड होने दिया। अब सबसे बड़ा पर्दाफाश, सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता खबर आ रही है उसके मुताबिक यह सिर्फ एक क्रॉस वोटिंग नहीं थी। यह दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के दबाव की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस झारखंड में ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही थी और इस हार के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश सीधे दिल्ली दरबार को दिया गया है कि ज्यादा जिद मत करो, रिमोट कंट्रोल कहीं और भी घूम सकता है। बीजेपी इस वक्त शांत है, लेकिन यह शांति किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है। बाबूलाल मरांडी का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और अमित शाह की दिल्ली की रणनीति
क्या झारखंड में एक बार फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण जन्म ले रहा है? क्या झारखंड की जनता के जनादेश का सौदा बंद कमरों में हो जाएगा? गठबंधन टूट रहा है या सिर्फ डराया जा रहा है? इसका फैसला तो आने वाले कुछ हफ्ते कर देंगे, लेकिन इतना तय है कि झारखंड के भीतर अब सब कुछ सामान्य या ठीक नहीं है। इस पूरे सियासी ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि झारखंड में सरकार गिरने वाली है या यह सिर्फ एक दबाव की राजनीति है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाकी से लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार, जय हिंद।